नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में गुरुवार की 12 बजे फैजाबाद की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार गिरकर घायल हो गया। फिर सड़क किनारे जा रही दो सगी बहनों को टक्कर मार दी, जिससे एक की तो मौके पर ही मौत हो गई, वही दूसरी गंभीर रूप से घायल है, जिसे डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। टक्कर मारने के बाद पिकअप सवार तेज रफ्तार से भागने लगा, जो कुछ दूर एक ठेले से टकराकर एक घर में घुस गया। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार रंजना पत्नी की तेजू 60 वर्षीय ग्राम बिढ़र मयचक खरजुरा थाना अहरौला तथा अतवारी पत्नी में मिढ़ई 55 वर्ष ग्राम स्करकोला थाना अहरौला की रहने वाली हैं तथा दोनों सगी बहनें हैं। अतरौलिया स्थित मनवरपुर गांव निवासी योगेंद्र पुत्र दुर्जन के घर मिलने गई थी, जो रंजना का दामाद है। गुरुवार की सुबह अपने घर अहिरौला के लिए निकली थी कि जैसे ही शांति चौक पर पहुंची थी कि अम्बेडकर नगर की तरफ से आ रही अनियंत्रित पिकअप बाइक सवार रमेश मोदनवाल को टक्कर मारी। उससे चंद कदम की दूरी पर ही दोनों बहनों को टक्कर मारती, जिससे अतवारी 55 वर्ष की मौके पर मौत हो गई, वहीं रंजना गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी गौरव शर्मा, थानाध्यक्ष नदीम अहमद फरीदी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। डॉक्टरों ने अतवारी को मृत घोषित कर दिया, वहीं रंजना की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मृतका अतवारी के पति खेती का काम करते थे, वहीं मृतका के 4 लड़के व 2 लड़कियां हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर हमीर सिंह और प्रत्यक्षदर्शी फूलचंद यादव ने क्या कुछ कहा। भैया अपना नाम बताइए और ये कैसी घटना घटी थी बताइए। फूलचंद यादव नाम है मेरा। आज जो है अतरौलिया आजमगढ़ मार्ग पर शांति नगर चौराहे पर एक अनियंत्रित पिकअप ने मनवरपुर अतरौलिया के रहने वाली 2 दलित महिला, जिसमें से एक का नाम जो है अतवारी है, दूसरी महिला जो है वो भी गंभीर रूप से घायल है, अतवारी मर चुकी है। यह अनियंत्रित पिकअप ने, इसके बाद वहाँ 400-500 लोग थे, खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। हम और नीरज तिवारी ने उस घायल महिला को और मृत महिला को लाद करके एम्बुलेंस से 100 शैय्या हॉस्पिटल आए, जहां एक की इलाज चल रही है, दूसरी की जो है। कैसे घटना क्या घटी थी पूरा बताइए, कहाँ से पिकअप आ रही थी? ये पिकअप जो है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जा रही थी अतरौलिया आजमगढ़ मार्ग पर, और शांति नगर चौराहे पर पिकअप जो अनियंत्रित थी, जिससे 2 दलित महिला जो मनवरपुर की रहने वाली थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई। 100 शैय्या हॉस्पिटल में लाद करके लाने के बाद एक महिला की कोशिश हुई, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है, इसका उपचार यहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है। एक्सीडेंट का केस आया हुआ है यहाँ पे, क्या स्थिति है बताइए। अभी थोड़ी देर पहले 2 महिलाएं एम्बुलेंस के द्वारा लाई गई। उसमें से एक महिला ऑलरेडी मृतक है, वो ऑलरेडी डेड है, ब्रॉड डेड है, और एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पैर में खासकर बहुत चोटें आई हैं और अभी अंदरूनी चोटें हैं। हमारे यहाँ इलाज उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, टेट बैक लग गया, इंजेक्शन लग गया, ऑडिशम लग गया है, और उनको तुरंत एम्बुलेंस ऑक्सीजन के साथ भेजा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग यादव द्वारा थाना रानी की सराय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय के अपराध रजिस्टर, महिला साइबर हेल्प डेस्क रजिस्टर, गुंडा एक्ट रजिस्टर, गुंडा रजिस्टर, शस्त्र भूमि विवाद, हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर, पासपोर्ट रजिस्टर, न्यायालय ऑर्डर बुक, थाना दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर तथा रजिस्टर नंबर 8 आदि अभिलेखों को चेक किया। थाना परिसर शौचालय बंदी गृह व मेष का निरीक्षण किया। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रखर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर में शौच के लिए निकली एक नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 3 युवकों पर नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और जलालपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तीनों युवक खड़े हैं पुलिस कस्टडी में, ये वही युवक हैं जिन पर एक नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा है, और पुलिस इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बालिका को मेडिकल के लिए भेज दिया है। जलालपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में संचारी रोगों को देखते हुए सहायक विकास पंचायत के आदेशानुसार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि संचारी रोग का बढ़ावा ना हो।
आप लोग अपने घर के आसपास साफ सफाई करते रहिए, जिससे कि रोगों को से निदान पाया जाए। आज ग्राम पंचायत हीरापट्टी में ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा नाला की सफाई किया गया। सड़क पर पानी जाम होने के कारण आने में जाने में दिक्कतें हो रही थी, उसे देखते हुए नाला की साफ सफाई कर पानी सड़क का खोला गया। ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन इसी तरह हमेशा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाब चौरसिया, सफाई कर्मचारी। यहाँ किसके आदेश से साफ सफाई कर रहे हैं? सहायक विकास पंचायत महोदय उमाकांत पाठक जी के निर्देश क्रम में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई किया जा रहा है। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ हीरापट्टी में शिकायत होने के कारण पंचायत साहब द्वारा आदेश हुआ कि वहाँ पे साफ सफाई किया जाए। नाली का कचरा निकालकर हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, जिसमें सहयोग में जिलाध्यक्ष सीपी यादव, जागृति प्रसाद, रियाजुद्दीन, जान मोहम्मद, कमलेश कुमार, जितेंद्र कुमार चौधरी, गुलाब चौरसिया अपने साथियों के साथ नाले की सफाई करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में संचारी रोगों को देखते हुए सहायक विकास पंचायत के आदेशानुसार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि संचारी रोग का बढ़ावा ना हो। आप लोग अपने घर के आसपास साफ सफाई करते रहिए, जिससे कि रोगों को से निदान पाया जाए। आज ग्राम पंचायत हीरापट्टी में ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा नाला की सफाई किया गया। सड़क पर पानी जाम होने के कारण आने में जाने में दिक्कतें हो रही थी, उसे देखते हुए नाला की साफ सफाई कर पानी सड़क का खोला गया। ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन इसी तरह हमेशा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाब चौरसिया, सफाई कर्मचारी। यहाँ किसके आदेश से साफ सफाई कर रहे हैं? सहायक विकास पंचायत महोदय उमाकांत पाठक जी के निर्देश क्रम में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई किया जा रहा है। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ हीरापट्टी में शिकायत होने के कारण पंचायत साहब द्वारा आदेश हुआ कि वहाँ पे साफ सफाई किया जाए। नाली का कचरा निकालकर हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, जिसमें सहयोग में जिलाध्यक्ष सीपी यादव, जागृति प्रसाद, रियाजुद्दीन, जान मोहम्मद, कमलेश कुमार, जितेंद्र कुमार चौधरी, गुलाब चौरसिया अपने साथियों के साथ नाले की सफाई करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए अधिकृत जमीन का मौन धारण कर किसानों ने किया विरोध। बता दें कि गांव गदनपुर, हिच्छनपट्टी, बलदेव, मंदुरी, कंधरापुर, कुआं, देवचंदपट्टी, मधुबन, सौरा, शांति के लोगों के द्वारा 7 गांव की भूमि को सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन अधिकृत कर रही है। उसको लेकर आज मौन धारण करके किसानों ने विरोध किया। यह सरकार किसानों को बेघर करना चाह रही है, लेकिन ये लोग जमीन अपना नहीं देना चाह रहे हैं, ऐसा कहना है किसानों का। इन्होंने कहे हैं कि चाहे हमें कितना ही प्रताड़ना क्यों न सहना पड़े, लेकिन हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे। किसान भाइयों का मानना है कि यहाँ पर इंटरनेशनल हवाई अड्डा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस सरकार और यह प्रशासन पूर्ण रूप से ज़मीन अधिग्रहण करके हम लोगों के साथ गलत कर रही है। हम किसानों का यह कहना है कि हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे, चाहे सरकार और प्रशासन के लोग जो भी कर लें, हमें सब मंजूर है। यहाँ सरकार 7 गाँव के किसानों को बेघर करना चाहती है, इनको उजाड़ करके भगाना चाहती है। लोग यहाँ के किसानों को परेशान कर रहे हैं। आज हम लोग एयरपोर्ट पे जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है उसको लेकर के मौन धारण किया गया। 2 घंटे सभी यहाँ के हिच्छनपट्टी, गदनपुर, हिच्छनपट्टी, कुआं, देवचंदपट्टी, बलदेव, मंदुरी, सौरा, साथी, मधुबन, कंधरापुर के हमारे सभी किसान, सभी लोग, नौजवान साथी, सभी लोग इस एयरपोर्ट का विरोध किए हैं और कहे हैं कि ये जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है निश्चित तौर पे किसानों के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं भी ये मांग करता हूँ कि ये जो अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू की गई है इसे जल्द से जल्द बंद किया जाए, नहीं तो आज अभी मौन धारण किया गया है, इससे बृहद आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे। इस भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे, रोड जाम करने के लिए बाध्य होंगे निश्चित तौर पे। अगर ये शासन प्रशासन, अगर हम किसान। मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है।
आज हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो जमीनी अधिग्रहण की जा रही हम लोगों की, उसको लेकर के आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ मौन धारण करके यहाँ पे आज जो अधिग्रहण किया जा रही है भूमि को, उसको लेकर के ये शासन प्रशासन औने पौने दाम में हम लोगों को जानना चाहती है। इसको लेकर के आज हम लोग मौन धारण किए हुए हैं। अगर शासन प्रशासन के लोग अगर ये अधिग्रहण नहीं बंद करते हैं, इस पे हम लोग बृहद आंदोलन करने के लिए बात होंगे। आमरण अनशन करेंगे, क्रमिक अनशन करेंगे और जुलूस निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इस पे हम सभी किसानों ने तय कर लिया है कि अब हम लोगों को अपनी जमीन नहीं देना है, चाहे जो भी हो जाए। हम लोग अपने संघर्ष करके और आंदोलन करके, धरना करके, प्रदर्शन करके जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को आप चालू कर दीजिए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चालू कर दीजिए। आप ये जमीन अधिग्रहण बंद कर दीजिए। किसान कितने लोग हैं, 700 से 1000 घर प्रभावित हो रहे हैं। कहाँ ये लोग जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? न तो शासन प्रशासन के लोग एक बारी बोल रहे हैं और न तो बोलने के लिए तैयार हैं। तो इस पे हम लोग सभी लोग आज देखिए, हमारी माताएं बहनें सब लोग इकट्ठा होकर के मौन धारण करके आज जैसे आंदोलन हुआ है उसी प्रकार से आगे हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आज आजमगढ़ में पूर्वांचल जनमोर्चा अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा, अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा संयुक्त मांग पत्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार के नेतृत्व में विश्वकर्मा वंश के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री भारत सरकार आजमगढ़ जनपद में व्यापक पैमाने पर सूदखोरों का धंधा फुलराज के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एवं आजमगढ़ जनपद में जिन हॉस्पिटलों का लाइसेंस निरस्त हो गया उसके उपयुक्त भी उक्त हॉस्पिटलों का संचालन मंत्रालय से हो रहा है। इसमें एक हॉस्पिटल का भी इन्होंने ज्ञापन में नाम दर्ज किया है। तमाम पत्रों के बावजूद भी इस हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई है और आजमगढ़ के विकास प्राधिकरण द्वारा बड़े पैमाने से अवैध निर्माणों को हरी झंडी दे रखी है, जो सरकार की संपत्तियों पर अपने बड़े बड़े भवनों और होटलों शॉपिंग मॉलों का निर्माण कर लिया है। समस्त जानकारी मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन समेत होने के बावजूद भी इस प्रकार के निर्माण पर कोई रोक लगाना नामुमकिन है। क्या कुछ कहा सिमोन शिल्पकार ने, सुनिए। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम सिमोन शिल्पकार है। मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय विश्वकर्मा एवं ताम्रकार महासभा का भी जो है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, क्या मामला? आज जिलाधिकारी महोदय को विश्वकर्मा समाज के हित के लिए 13 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं, जिसमें विश्वकर्मा राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना अति आवश्यक है और साथ में आजमगढ़ जनपद में बड़े पैमाने में जो सूदखोरों का प्रभाव बढ़ा है उस पर पुलिस की निष्क्रियता ये स्पष्ट करती है कि इनके ऊपर अंकुश नहीं लग पाया है। सारे कानून व्यवस्था हर अपराधियों के ऊपर लग रहा है, लेकिन जो सूदखोरी जैसे अपराध से कई लोग आत्महत्या किए हैं, जिले में दर्जन भर से ज़्यादा लोग मरे हैं, उन पर अभी जो है सरकार या पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन खामोश है। उस पर अग्रिम कार्रवाई की हम मांग करते हुए आज मांग पत्र सौंपे। साथ में हमने यहाँ के जो एक अवैध हॉस्पिटलों का संचालन जो संचालित हो रहा है, उसमें पूर्व में 2018 में उक्त हॉस्पिटल जो मेडिसिटी हॉस्पिटल के नाम से जगदीशपुर सलारपुर बलैसा में है, 2-3 बार उसको निरस्त किया जा चुका है। तमाम पत्रों को जारी किए हैं सीएमओ महोदय, जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, तमाम पुलिस अधिकारी को सूचित है, लेकिन उपरोक्त वो हॉस्पिटल लगातार चल रहा है। आज मैं अपने पूर्वांचल जन मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन कुमार और जो हमारे सहयोगी ब्रजेश जी, रामनारायण जी और जो महिला मोर्चा की हमारे संगठन की हैं पुष्पा देवी आदि लोगों के साथ आज हम लोग मिलकर समाज हित के लिए मांग पत्र सौंपा है। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि हमारे मांग पत्रों पर जल्द से जल्द विचार करके न्याय उचित कानून व्यवस्था लागू की जाए, ताकि समाज में जो डर भय और लोग सूदखोरों से तंग आकर जो आत्महत्याएं कर रहे हैं वो पाबंदित हो और उनका कहीं कमजोरी महसूस होती है तो मेरे पूर्वांचल जन मोर्चा के कार्यकर्ता उनका समर्थन, उनका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। बाजार में जहां भी चाहते हैं हमारे कार्यकर्ता उनको चिन्हित कराने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपने बाड़ी विराम देता हूं। जय रामविलास पासवान, जय पूर्वांचल जन। विकासखंड में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हो रहे के मामले में प्रधानों ने ग्राम पंचायत भोजपुर में बिना कार्य कराए बिना प्रधान की जानकारी में 5,79,872 रुपये का फर्जी मनरेगा मटेरियल का भुगतान खंड विकास अधिकारी और रोजगार सेवक और लेखाकार की मिलीभगत से करा दिया गया, जिसमें मनरेगा कार्यों के निरीक्षण के बहाने प्रधानों से जबरदस्ती पैसों की डिमांड की जाती है। प्रधानों के खिलाफ ब्लॉक कर्मचारियों को उकसार कर भड़काने का काम करती है। वहीं ग्राम पंचायत में बन रहे पंचायत भवन, अमृत सरोवर, सामुदायिक स्वास्थ्य शौचालय जैसी शासन की महत्वपूर्ण योजना में 30 से 40% धन की मांग की जाती है।
आज विकासखंड पलहना से प्रधान संघ ने जिलाधिकारी को पूरे मामले के बारे में अवगत कराया, जिसमें जिलाधिकारी ने मामले में कार्रवाई व जांच के आदेश दिए थे। मौके पे गए डीसी को इस पूरे मामले की सत्यता मिली। निर्माण के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी हुई दिखी। डीसी का कहना है कि इस मामले में जिसकी भी संलिप्तता होगी उसके खिलाफ उचित कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नाम है आपका? रामानुज सिंह। क्या प्रकरण है पूरा? प्रकरण ये है कि जो अभी बताया हमारे माननीय अध्यक्ष जी, उसी मसले को लेकर कल हम खंड विकास अधिकारी से हम लोग मिलना चाहते थे। और हम लोग जो ब्लॉक कैंपस में गए तो खंड विकास अधिकारी ने सारी कुर्सी अंदर करवा दिया और डांट के कहा कि मैं किसी प्रधान से कोई वार्ता नहीं करूँगी, कोई बात नहीं करूँगी। यही नहीं, खंड विकास अधिकारी द्वारा बार बार प्रधानों को प्रताड़ित किया जाता है। ब्लॉक के छोटे कर्मचारियों को मीटिंग करके उनको प्रधानों के खिलाफ भड़काने का काम करती रहती है। और जो पक्के काम का पेमेंट होता है, मनरेगा मटेरियल का पेमेंट होता है, उसमें 30-30, 40-40% कमीशन की मांग करती है प्रधान साथियों से। यही नहीं, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे पंचायत भवन हुआ, सुलभ शौचालय हुआ, उसमें 20-20, 25-25% कमीशन मांगने का काम करती हैं। और अमृत सरोवर पे जाके मौके पे जा करके ये कहती हैं कि हमको इतना पैसा दो, ये करो, वो करो। ये बार बार प्रधानों को प्रताड़ित करने का काम करती है, शोषण करने का काम करती है। पूरा भ्रष्टाचार की जननी खंड विकास अधिकारी पलहना है, जिनकी देखरेख में पूरा भ्रष्टाचार पलहना विकास खंड में फल फूल रहा है। इसलिए हम सारे के सारे प्रधान साथियों ने मनरेगा का काम एक सिरे से ठप कर दिया कि जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाएगी, दूसरा खंड विकास अधिकारी नहीं आ जाएगा, तब तक हम सारे प्रधान साथी काम का बहिष्कार करेंगे। मनरेगा के कच्चे काम का, पक्के काम का बहिष्कार करेंगे। काम नहीं, इनके नेतृत्व में हम काम करेंगे ही नहीं, ये आपसे कहना चाहते हैं। धन्यवाद। ठीक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम राजभर, में ग्राम प्रधान भोज होता हूँ। हमारी ग्राम पंचायत में बीडी और रोजगार सेवक के मिली भगत से 5,79,072 रुपये का मटेरियल का गलत तरीके से भुगतान हो गया है। बिना कार्य कराए ही, न हमको कोई जानकारी, न आईडी निकाले हैं हम, न कार्य योजना दिए हैं। इसके बावजूद भी हमारे ग्राम पंचायत से 5,79,000 का भुगतान कर दिया। क्या चाह रहे हैं? मैं यह चाह रहा हूँ कि जिसके द्वारा ये भुगतान किया गया है फर्जी तरीके से, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई। ठीक, परिचय दे। नमस्कार, मैं विवेक कुमार सिंह, विकासखंड पलहना का प्रधान संघ अध्यक्ष हूँ। आज हम माननीय जिलाधिकारी जी के आजमगढ़ मिलने आए थे। मिलने का संदर्भ ये था कि हमारे ब्लॉक पे एक व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार हो रहा है। उस भ्रष्टाचार में अभी हमारे प्रधान जी श्री पदुमनाथ जी हैं, इनके गांव में एक पेमेंट हुआ है करीब 5,79,000 रुपये के आसपास, जो पिछले दिनों हमारे संज्ञान में आया, पिछले ही एक दिन पहले हमारे संज्ञान में आया है। और उसकी ना तो हमारे प्रधान जी ने कोई आईडी निकलवाई थी, ना ही एक कार्य योजना में फिट था, और इसका पेमेंट करा दिया गया है। और पेमेंट करीब 5,89,000 रुपये जो किया गया है, ये जिस फर्म में किया गया है उसकी भी जानकारी हमारे प्रधान बंधु को थी नहीं। तो इसकी शिकायत हमने जिला अधिकारी महोदय को किया है, और हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो भी लोग, और जैसे कि इसमें जो पेमेंट लगता है वो वीडियो का डोंगल और रोजगार सेवक के द्वारा फाइल तैयार की जाती है और वीडियो साहब का डोंगल लगता है। तो इन्हीं लोगों की मिली भगत से काम किया गया है। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिला अधिकारी महोदय इस पर जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अभी आए हैं अधिकारी, क्या आश्वासन दिए हैं आपको? देखिए, हम आए तो डीएम साहब मिले नहीं, वो कोर्ट में चले गए हैं। एडीएम साहब से हम अभी मिले हैं, और एडीएम साहब का कहना ये है कि हम सीडीओ साहब के पास ये फाइल भेज दे रहे हैं, वो जांच करा देंगे। लेकिन हमें चाहते हैं कि इस चीज़ को डीएम साहब ही संज्ञान में लेते हुए तुरंत इस भ्रष्ट खंड विकास अधिकारी को सस्पेंड करें, और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ठीक। माननीय डीसी साहब, आप जो प्रकरण आया है ब्लॉक पे भ्रष्टाचार के संदर्भ में, आप उसकी जांच करने आए हैं। क्या लगता है, जांच करने के बाद आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे हुआ है अथवा नहीं हुआ है? मौके पे तो आप जो कार्य की स्थिति है मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं जी, ठीक है। उसमें कोई इनकार करने की बात नहीं है, वीडियो साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं जी। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसमें जो भी कार्रवाई है उचित कार्रवाई होगी, एसओपी के अनुसार होगी। और जैसे जो पेमेंट किया गया है, क्या वो फर्जी तौर पे है अथवा नहीं है? क्योंकि काम तो यहाँ हुआ नहीं है, आप भी देख रहे हैं। वीडियो साहब खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस कार्य का जो भुगतान हुआ है वो मौके पे तो दिख नहीं रहा है जी। और सबसे जो इसमें अनुचित बात यह है कि ग्राम प्रधान जी ये करें कि उन्हें इसका कोई संज्ञान नहीं है, जबकि सारी कार्य योजना से लेकर के वित्तीय स्वीकृति की जो तकनीकी स्वीकृति का जो
प्रस्ताव होता है ग्राम स्तर पे, वो भी उनकी अध्यक्षता में जो बैठक होती है उसी में होता है। और टीए को भी बता रहे टीए जी कि उनका स्टेटमेंट है कि उनके संज्ञान में नहीं है। जी, उनके आईडी से, जैसे उनका कथन है कि उनके आईडी से फर्जी निकाल तो हम लिया गया है। वेरिफिकेशन करेंगे कि कब वो कैसे हुआ है ना, आईडी उन्हीं की यूज हुई है तो वो अपना स्टेटमेंट। जैसे प्रधान बंधुओं का इस पे मांग था कि जो भी इसमें लीन है इस भ्रष्टाचार में, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, तो क्या कानूनी कार्रवाई ही नरेगा एक्ट में और जो आजकल एसओपी है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कानून के अंतर्गत ही जो उचित कार्रवाई है वो होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निजामाबाद कस्बे में तेज बारिश से प्रकाश गुप्ता पुत्र घिराव गुप्ता निवासी हुसैनाबाद का मकान गिर गया और मालवा बगल के ट्विन शीट मकान पर जाकर गिर गया, जिसमें दबकर बगल की एक महिला घायल हो गई, जिसका इलाज निजामाबाद कस्बे में स्थित एक अस्पताल में चल रहा था। जो शंकर पुत्र विदेश्वरी गौड़ की बहू सुषमा देवी पत्नी प्रदीप गौड़ निवासी हुसैनाबाद निजामाबाद घायल हो गई हैं और घर में रखा सब सामान फूट गया है और खाने पीने के सभी सामान ईंट पत्थर में दबकर खराब हो गए। रात में घर गिरने की तेज आवाज और दबे लोगों की जो आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पहुंचकर मलबा हटाकर घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। अतरौलिया विकासखंड के ग्राम देहुला की महिलाएं एकत्रित होकर गुरुवार की दोपहर लगभग 2 बजे अतरौलिया खंड विकास कार्यालय पर पहुंचकर गांव की समस्या को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि गांव में दर्जन भर से अधिक पात्र महिला परिवार है जिनको आवास न मिलने की वजह से इस बारिश में भी खुले आसमान के नीचे इसी तरह जीवन यापन की करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ गाँव में सफाई कर्मचारी द्वारा पिछले 1 माह से सफाई न करने की वजह से पूरे गाँव में गंदगी का अंबार है जो बारिश में बदबू फैला रहा है, जो धीरे धीरे महामारी का रूप ले रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई कर्मचारी द्वारा गांव की नालियों की नासाफ करने की वजह से गांव के मुख्य मार्ग पर लगभग घुटने भर पानी लग चुका है, जो कच्चे मकानों को नुकसानदायक बना रहा है। तथा महिला मीट कार्यकर्त्री का आरोप है कि पिछले कई माह से ग्राम प्रधान द्वारा वेतन का भुगतान नहीं करा रहा है। गांव में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो आवास न होने की दशा में शौचालय में रुक करके अपना जीवन यापन करें। गुरुवार को खंड विकास अधिकारियों को 12 महिलाओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। यही सुनाते हैं कि शिकायत करने आई महिलाओं ने और खंड विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। सर, हमारा नाम उमा निषाद है, महिला मेट, ग्राम सभा चिश्तीपुर, गाँव देहुला गोसाई। आज आप लोग आई थी, क्या प्रार्थना पत्र दी है, वीडियो क्या है दिक्कत? सर, यही दिक्कत है हमारे गांव में जो है आवास के में महिलाएं जो खड़ी हैं, इन लोगों के पास कोई छत नहीं है रहने के लिए, आवास के लिए बहुत तकलीफ उठा रही हैं। और सर, हमारे गांव में कभी सफाई कर्मी नहीं जाते हैं, सफाई नहीं होती है। और सर जो है कभी प्रधान जो है खुली बैठक नहीं करवाते हैं। हमारे गांव में सर बहुत समस्या है, पानी का समस्या है, नाली का समस्या। सफाई कर्मचारी नहीं जाते, सफाई कर्मी से आप लोग बताएं कि गांव में पानी बहुत बार हम खुद किए हैं सर, फोन बहुत बार किए हैं, लेकिन बोलते हैं चलो ठीक है कल आएंगे, परसों आएंगे साफ कर देंगे, ऐसे वादा करके बस नहीं आते हैं गाँव में। कर्मचारी का क्या नाम है? श्रीनाथ। तो आज आप लोग प्रार्थना पत्र दिए, क्या कहें वीडियो साहब? वो वीडियो साहब कहे हैं, प्रार्थना पत्र दिए, बोले कि चलो ठीक हम देख रहे हैं आपका समस्या का हल होगा, अब आगे अब देखिए क्या करते हैं सर। सफाई कर्मचारी द्वारा कितने दिन से गांव में नहीं गया? लगभग 1 महीने से नहीं गए हैं। महीने से गांव में उसके पहले गए थे, एक बार गए थे तो बोले मतलब 2 आदमी लगवाए और नाली साफ करवाए 2-1, उसके बाद चले गए। आप लोग लगवाए? नहीं, सफाई कर्मी लगवाए 1 महीना पहले जी। उसके बाद 2 बार मैं खुद नाली साफ की हूँ अपने हाथ से। जी, नाम है आपका? दयामती। कहाँ के निवासी? ग्राम सभा चिश्तीपुर। ये आज कहाँ आई हैं? ब्लॉक पे आप लोग आई थी, कहाँ प्रार्थना पत्र दिए बताओ? यहाँ प्रार्थना पत्र देने के लिए ही आई हूँ कि हमारे गांव में पानी निकलने की सुविधा नहीं है और हमारे गांव में आवास भी नहीं, किसी के पास टूटे फूटे झोपड़ी में सभी लोग रह के इतने समय बारिश में बहुत परेशान हो रही हैं। सफाई कर्मी के लिए क्या प्रार्थना पत्र दिए बताइए? सफाई करने के लिए ही प्रार्थना पत्र दिए हैं कि वो कभी साफ करने नहीं आते हैं, नाली को दूसरे को कहते हैं कि आएंगे कहते रहते हैं लेकिन आते नहीं हैं। क्या आज वीडियो प्रार्थना पत्र क्या कहे अधिकारी? वीडियो साहब के बोले कि हम कल देखेंगे, भेजेंगे सबको। चिश्तीपुर ग्राम सभा की कुछ महिलाएं, दर्जनों महिलाएं अपनी समस्या लेकर आई थी, इसके बारे में जी। हाँ, आज कुछ महिलाएं आई हैं ग्राम चिश्तीपुर से जिनके आवास की समस्या है। सफाई कर्मी की भी शिकायत है कि वही ग्राम पंचायत में जाता नहीं, सफाई नहीं होती है, नालियाँ जाम है वहाँ पे। और सामुदायिक शौचालय का देलवा सल्तनत की सामुदायिक शौचालय के सजी महिलाएं भी आई थी जो अपने भुगतान की बात की हैं। तो तीनों ही मामले में कहता हूं कि सफाई कर्मी मैं जांच आज ही करा रहा हूं, यदि ग्राम पंचायत में उसके द्वारा सफाई नहीं की जा रही होगी और शिकायत होगी तो उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित करके जिले में भेज देंगे। आवास के लिए जैसा बताया जा रहा है। दूसरी चीज़ आवास के लिए, तो आवास का अभी मैं तत्काल इनको आवास प्लस की सूची में दिखवा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी चिश्तीपुर गाँव के ग्राम पंचायत के आवास की सूची में बहुत से लाभार्थी अभी अवशेष है जिनको आवास देना बाकी है।
यदि उस आवास की सूची में नहीं होगा तो कल मैं खुद जाके स्थिति पूर्ण सत्यापन करूंगा, उनका नाम आवास की सूची में दर्ज कराऊंगा। राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने आज विद्युत समाधान सप्ताह 12 सितंबर से 19 सितंबर तक के क्रम में आजमगढ़ के 33 केवी विद्युत उपकेंद्र सिदारी पावर हाउस एवं पुराना पावर हाउस का स्थलीय निरीक्षण किया। डॉक्टर तोमर ने यहां पर उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं से वार्ता कर विद्युत आपूर्ति एवं बदले गए मीटर का फीडबैक लिया। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से कहा कि अब घर बैठकर टोल फ्री नंबर 1912 पर विद्युत से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत उपकेंद्रों पर अब बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। विभाग के अधिकारी पूरी तत्परता से आपकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी समय से कार्यालय पहुंचकर उपभोक्ताओं की समस्या सुने तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। और किस तरह से सरकार की पॉलिसी है कि आम उपभोक्ताओं तक अच्छे से अच्छी बिजली हम दे सकें। सबसे पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का अवसर मुझे मिला है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मैं विभाग के विभागीय मंत्री आदरणीय अरविंद शर्मा जी, उनका धन्यवाद करते हुए अभी हम लोग 12 से 19 सितंबर तक समाधान दिवस सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि सुबह 8 बजे में सिंधारी हम लोगों का जो 33/11 केवी का अपना उपकेंद्र है, वहाँ पर मैं पहुँचा और मुझे खुशी हुई कि अपने विभाग के, अपने परिवार के वहाँ सभी जेई, एसडीओ, एक्शन वहाँ पर उपस्थित थे और औचक निरीक्षण था, किसी कोई सूचना नहीं थी। 8 बजे हम लोग इसी तरह से सुबह जैसी एकदम पहुँच गए और वहाँ पर हमारे कुछ शिकायतकर्ता जो जिनकी कुछ समस्याएं थी वो भी वहाँ पर उपस्थित थे, उनसे बात की। वहाँ पर जो समस्याएं कल हम लोगों को मिली, कुछ परसों मिली, मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 85% हम लोगों ने उन्हें निस्तारित किया है उसी दिन। और ये एक अच्छा साइन है, जब इतनी सजगता के साथ परिवार के लोग, हमारे विभाग के कर्मचारी, हमारे अधिकारी समय से पहुँचेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश को, जो माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश हैं, हम निर्बाध बिजली उपलब्ध करा पाएंगे। इसी तरह से हम लोग बड़ी तेजी के साथ अपना प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में सभी नागरिकों को निर्बाध बिजली मिले। आजमगढ़ संगठित तहसील क्षेत्र के जैनपुर नवोदय विद्यालय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय बालिका खो खो चयन प्रतियोगिता का रंगारंग कार्यक्रम हुआ। कुल 264 छात्राओं में से 36 छात्राओं का राष्ट्रीय बालिका खो खो प्रतियोगिता में चयन हुआ। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नवोदय विद्यालय की रीजनल स्तरीय चयनित 264 खिलाड़ी राष्ट्रीय बालिका खो खो चयन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। इसमें खो खो प्रतियोगिता को 8 क्लस्टर में विभाजित किया गया। वाराणसी ए, वाराणसी बी, लखनऊ ए, लखनऊ बी, आगरा ए, आगरा बी, हरिद्वार ए बी राष्ट्रीय स्तर बालिका खो खो प्रतियोगिता में चयन के लिए हिस्सा ले रही है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बालिका खो खो खेल में प्रत्येक वर्ग के 12 बालिका खिलाड़ियों का कुल 36 बालिका खिलाड़ियों का राष्ट्रीय बालिका खो खो प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से आजमगढ़ छात्राओं का राष्ट्रीय बालिका खो खो प्रतियोगिता में चयन किया गया। 2 दिन के खेल के उपरांत नवोदय विद्यालय के सभागार में शाम 3 बजे से रंगारंग समापन किया गया। इस दौरान अम्बेडकर विद्यालय के प्राचार्य अजित सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हमारे विद्यालय में 2 दिन से जो है खेलकूद प्रतियोगिता क्षेत्रीय स्तर की हो रही थी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 8 संकुल टीमें भाग ले रही थी। आज उसका समापन समारोह था। प्रकृति में थोड़ा सा बारिश की वजह से प्रतियोगिता पूरी तरह से नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जो है जो बच्चे प्रथम राउंड में जिस खेले थे उसके आधार पर जो है नेशनल स्तर के खेल की टीम का चयन कर लिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में संचारी रोगों को देखते हुए सहायक विकास पंचायत के आदेशानुसार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि संचारी रोग का बढ़ावा ना हो। आप लोग अपने घर के आसपास साफ सफाई करते रहिए, जिससे कि रोगों को से निदान पाया जाए। आज ग्राम पंचायत हीरापट्टी में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा नाला की सफाई किया गया। सड़क पर पानी जाम होने के कारण आने में जाने में दिक्कतें हो रही थी, उसे देखते हुए नाला की साफ सफाई कर पानी सड़क का खोला गया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन इसी तरह हमेशा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाब चौरसिया, सफाई कर्मचारी। यहाँ किसके आदेश से साफ सफाई कर रहे हैं? सहायक विकास पंचायत महोदय उमाकांत पाठक जी के निर्देश क्रम में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई किया जा रहा है। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ हीरापट्टी में शिकायत होने के कारण पंचायत साहब द्वारा आदेश हुआ
कि वहाँ पे साफ सफाई किया जाए। नाली का कचरा निकालकर हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, जिसमें सहयोग में जिलाध्यक्ष सीपी यादव, जागृति प्रसाद, रियाजुद्दीन, जान मोहम्मद, कमलेश कुमार, जितेंद्र कुमार चौधरी, गुलाब चौरसिया अपने साथियों के साथ नाले की सफाई करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन